थोड़ी देर सुनना है, सिर पर सुनना ही आप लोगों का काम बचा है, करना कुछ है नहीं, खाली सुनना है ना। हाथ में कड़ा, गर्दन में चेन है, सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला जाओ सब घूम रहा, झगड़ा तो होगा। अजब हाल है, कड़ा ही पहनना है तो सलवार सूट पहनो। मौला कम तकरीर की हम लोग, कसम खुदा की इतने समझाए, अगर किसी पत्थर को समझा तो उठ के चलने लगता। ये मुसलमान, ये लोग अभी कुर्बानी देखना, पूरा महीना नमाज ना रोजा ना कुछ नहीं, और खसी खरीदेगा पूरा मोहल्ला घुमाएगा। कौन जो 22 किलो वजन, 22। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे पूरे जिंदगी। रमजान में 1 महीना मस्जिद घुसा और इमाम को कहा हजरत अब आप 11 महीना संभालिए, 1 महीना हम लोग संभाल। मेरे दोस्त, आज पूरी दुनिया की नजर आप पर है। कभी आपने सोचा, क्या सोच लो कि जिंदगी इतनी लंबी है? अरे निकलो, आप कहां हो? पूरे भारत में आपको समेटा जा रहा, आपकी जमीन तंग कर दी जा रही है। आपका बेटा सड़कों पे निकले तो देखते हो सोशल मीडिया पे, जानवर के नाम पे मुसलमानों को आजाद भारत में पीट पीट के मारा जा रहा है। कोई नेता बोलने वाला नहीं, कोई मिनिस्टर आवाज उठाने वाला नहीं। ऑलमोस्ट ट्रेन पे चले, नहीं देखा मौलाना तौसीफ रजा वहां के क्या कहते बिहार वाले को देखा कि नहीं देखा, किशनगंज वाले को कितने लोगों ने पीट पीट के मार दिया। आप क्या देखते हो? आपकी बेटियां घर से निकले तो निकाब नोच ले। आपके 25, 30, 50 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पर से आजाद भारत में तोड़ा जा रहा है। 100 साल के मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दिया जा रहा है। तुम्हारी आवाज नमाज में आवाज उठा रहा है, तुम्हारी आजान में प्रतिबंध लगा रहा है। सड़कों पे सब कुछ कर सकता है वो, तुम एक मुसल्ला डाल दो तुम्हारे एफआईआर हो जा रहा है, क्योंकि तुम चुप हो गए हो। याद रखो मुसलमानों, ये भारत उन नेताओं का नहीं, जितना उन जैसे नेताओं का देश में हक है उतना इन जैसे गरीब मुसलमानों का हक है। जितना देश के प्रधानमंत्री पे हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। शर्त यह है कि तुम बोलना छोड़ दिया, तुम बोलना छोड़ दिया, आवाज उठाना बंद कर दिया है। तुम बुजदिल हो गए हो, तुम पेशाब करके पानी लेना बंद कर दिया, अजान सुन के मस्जिद जाना बंद कर दिया, घर में कुरान रख के तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रह के खिदमत करना छोड़ दिया, जलसे में बैठ के अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिल के मोहब्बत करना छोड़ दिया। क्यों रोना रोते हो कि मौलाना हमारे घर में बुलडोजर चल रहा है ताकत कोई तोड़ दो हमारे घर को? नहीं, तो अपनी जबान को खामोश कर लिया है। मुसलमानों याद रखना, करबला सुनते हो, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला सीना पीटने का नाम नहीं है, करबला चादर फाड़ने का नाम नहीं है। अरे करबला तो हौसले का नाम है, हिम्मत का नाम है, करबला जमामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। बेशक सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी नजर समाज पे नहीं, तुम्हारी नजर बुराई पे नहीं, तुम्हारी नजर मस्जिद के इमाम पर। मौलाना कहाँ जा रहा है? मौलाना अगर होटल में 10 मिनट बैठ गया पूरे गांव में चर्चा। मौलाना होटल में बैठता है क्या? तो तुम्हारे घर के छत पर बैठेगा? होटल है तो बैठ गया, पूरे मोहल्ला में चर्चा। अजब माहौल बना के रखा। मौलाना अगर मगरिब के टाइम में कहीं बाई चांस से मोड़ में रह गए, हजरत आसान हो गई, लगता है मौलाना ही आसान हो गई। इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख के मोड़ में मगरिब के टाइम में पकौड़ी खा रहा, चौप भूख नहीं खा रहा, बोले इस्लाम खतरे में। बोले तुम्हारा बाप खतरा में जो मोड़ पे बैठ के पकौड़ी खा रहा। मेरे दोस्त कभी सोचा हम लोग कम तकरीर करते 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 थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली नहीं। आज हमारे बच्चे क्यों बिगड़ गए? छोटे छोटे बच्चे मोबाइल ले लेके घूम रहा है, 10 साल 8 साल 12 साल 15 साल। क्यों मोबाइल? पागल लड़कों को क्या? क्यों? आज औरतें भी देखिए
माँ, एक माँ का गोद सबसे बड़ा कॉलेज, माँ का गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, माँ का गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम, माँ का गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, माँ का गोद ही सब कुछ है। लेकिन एक माँ बच्चे को मोबाइल दिखा दिखा के भात खिला रही है। 8 महीना बच्चा, साल भर का बच्चा, वो मोबाइल कुछ नहीं जानता, लेकिन उसकी माँ आगे मोबाइल रखी पीछे, ले ले बेटा ले 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 ले, मोबाइल दिखा दिखा के भात खिलाओ। बेटा गुलाम गौस पैदा होने में उम्मीद मत रखो, मोबाइल ही खिला दो। बेटा टावर में चढ़ा रहा है, तू मोबाइल दिखा के। बाबा फरीद शकर गए रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानते। 4 साल की उम्र में माँ कहती बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। बाबा फरीद फरमाते माँ नमाज किनकी है? कहा बेटा नमाज रब की है। कहा माँ नमाज रब की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की नमाज तो अल्लाह क्या देगा? कहा बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे अल्लाह शक्कर की पुड़िया चीनी की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, हाँ माँ रोज देगा, हाँ बेटा डेली रोज देगा। बाबा फरीद 4 साल की उम्र में माँ मुसल्ला बिछा के शिकर की पुड़िया छुपा के रख देती। बेटा फरीद जाता नमाज पढ़ता, सलाम फिरता, मुसल्ला पलटता, शक्कर चीनी की पुड़िया देखता, बेटा खुश हो जाता। हाँ माँ अल्लाह ने दिया, अल्लाह की नमाज पढ़े अल्लाह ने दिया, हाँ बेटा देगा। रोज के इमाम माँ छुपाती गई, बेटा पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, नमाज की आदि बनती गई, खौफे खुदा पैदा होता गया, इश्क़ मुस्तफ़ा में झूमता गया। इत्तेफाक हुआ बाबा फरीद अपने साथियों के साथ चले गए नहर की तरफ। मगरिब की अजान हुई, दौड़े 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 घर आए, अपने से मुसल्ला बिछा के खड़े हो गए। माँ सोचने लगी अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। रोज डेली हम शक्कर की पुड़िया छुपा के रख देती थी, आज मेरा बेटा खुद मुसल्ले पे खड़ा हो गया। आज अगर हम शक्कर की पुड़िया चीनी की पुड़िया छुपाने जाते पकड़े जाते, माँ अल्लाह नहीं देता तू देती थी ना माँ, झूठ बोल बोल के मुझको नमाज पढ़वाती थी ना। आज क्या होगा, आज तो पकड़े जाएंगे। गौर करो मेरी माँ बहन, गौर करो। एक तरफ 4 साल के बाबा फरीद शकर गए रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसल्ले में खड़े हैं, एक तरफ बाबा फरीद की माँ है, एक तरफ बेटा रुकू में है, दूसरी तरफ माँ रुकू में है, एक तरफ बेटे सजदे में है, दूसरी तरफ माँ सजदे में है। पूरी दुनिया हैरत में देख रही है। एक शक्कर की पुड़िया के लालच में जो बेटा फरीद नमाज में खड़ा था, आज माँ पेशानी को जमीन पे रख के रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार, मुसल्ले पे खड़ा करना फरीद का ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। एक माँ ने चाह ली तो बेटा बाबा फरीद शकर गई रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज की माएँ खुद नमाज नहीं पढ़ती, वो बच्चों को कब नमाज पढ़ने कहे। बाप बेनमाजी, बाप बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, भाई बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी, गोदाम, किसी के घर में न काम न धाम, चल रहा है जबरदस्ती। मौलाना साहब मेरे घर में बरकत नहीं होती है। मैंने यूट्यूब देखो, फेसबुक चला, इंस्टाग्राम खोलो, बरकत हो। पूरे घर में कुरान समेट समेट कर रख दिया है। जब कोई मरे तो मौलाना हजरत मेरा दादा का तीजा है, 10-12 लड़का इंतजाम कर दीजिएगा। मौलाना खोज तो तीजा आपके घर में है, फिक्र आपको नहीं। मौलाना फिक्र के लड़का तलाश करना, 5-10 लड़का लड़की उनके घर भेजना। आपका 5-5 बेटा है, बाप के तीजा में पुड़िया खा के घूम रहा है। 5 में दामाद आया VIP कोटा से, मुजफ्फरपुर से, सीतामढ़ी से, वो भी जाके है ना सिगरेट फूक रहा है। कहाँ है? वो ससुर का तीजा है। अब इस्लाम खतरे में, सब जिम्मा मौलाना। बाप इंतकाल हो जाए, लुंगी कुर्ता गमछा चादर लेके बूढ़ा का आके इमाम साहब मदरसा में किसी गरीब यतीम बच्चों को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बाप ही नहीं रहा तो उसका लुंगी कुर्ता गमछा रख के क्या करे। हम बोले क्यों? शुद्ध नहीं लगता ना हजरत। अब बाप नहीं रहा, जो दादा था वो दादा ही नहीं, बाप ही नहीं रहे तो उनका कपड़ा लुंगी कुर्ता गमछा रख के क्या करेंगे। हम बोले सुनिए ना, तेरा बाप सिर्फ लुंगी कुर्ता गमछा ही छोड़ के गया था, या जो गाड़ी चलाता था वो चाबी छोड़ के गया? चाबी ला के दो। हजरत बाप ही नहीं रहा तो बाप का स्कूटी क्या करेंगे? आप ले जाइए, वो नहीं देगा। खाली लुंगी कुर्ता गमछा, अरे 100 रुपया दे के बल ठीक से दुआ कीजिए। मरे बाल बच्चा पूरा खेत खलियान मकान कब्जा करे, अरे 100 रुपया हमको ठेका दे दो जन्नत पहुंचाने का। तुम किस लायक बचे हो? इसलिए इन बच्चों के हाथों में किताब पोथी पकड़ा दो, मोहल्ले के इमाम की तनख्वाह बढ़ा के उसी मकतब में बच्चों को कोई पढ़ेंगे ताकि बाल बच्चा पढ़े।